हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज सीएफटी। तो जो हमारी सीएफटी उसको प्रपोज किया हैंस बेथेनी जोहन वॉन ब्लैक ने। तो सीएफटी में हम पढ़ते हैं कि जो मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में जो हमारा बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक। सीएफटी कंसिडर करती है कैसा बॉन्ड है, वो प्योरली आयनिक है। मेटल और जो लिगेंड के बीच में बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक। बट जो हमारी वीबीटी है वो क्या कंसिडर करती थी इसको, प्योरली आयनिक। कोवलेंट वो इसको कंसिडर करती थी, वीबीटी के अकॉर्डिंग कोवलेंट है। बट सीएफटी में हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, प्योरली आयनिक है। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होंगी बिटवीन मेटल एंड हमारी लिगेंड के बीच में। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सी इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और सेम इंट्रैक्शन हमारी होती है क्रिस्टल्स के अंदर, वहां पे भी यही होता है, आयनिक वहां पे बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होती हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज सीएफटी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है, यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये हमारा एक आयनिक भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो देखिए अब लिगेंड की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कैसा हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर ये आयनिक हो, या तो आयनिक हो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर जो लिगेंड है हमारा आयनिक है तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल कैसा है, कैटायनिक है। जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, एनायनिक है। तो आयन आयन के बीच में क्या हो रही है, हमारी बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो हमारी इंट्रैक्शन है दैट इज आयन आयन इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन होंगी, आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन। और जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, लाइक इसमें आ जाएंगे, वाटर है, NH3 है, और जो आयनिक थे उसमें लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CN नेगेटिव, साइनाइड आयन, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, वाटर है, NH3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आयनिक में तो क्या हो रहा था, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे थे, हमारे यहाँ पे अट्रैक्शंस थी, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कैसे होगा, अब ये क्या है, हमारा कैटायनिक है, हमारा जो मेटल है उसका चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है हमारा मेटल। पर अगर हम देखें लिगेंड क्या है, हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, डाइपोल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल। तो मेटल की साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मेटल कैटायन। जो हमारा मेटल आयन है, मेटल जो हमारा कैटायन है उसकी साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिव एंड आ जाएगा डाइपोल का। और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होंगी दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उनको, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे कैसी इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीएफटी की बेसिक जो हमारी assumptions है उनको। The metal ion, the central metal ion is surrounded, किससे सराउंड है वो, is surrounded by the ligands, surrounded by the ligands। से सराउंड होगा वो, लिगेंड से सराउंड होगा। देखिए और जो हमारे लिगेंड है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह हम उनको मान रहे हैं। और जो लिगेंड है वो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, all types of ligands are regarded as point charges. The ligands may be either ionic or, या तो आयनिक होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मे बी either ionic or neutral molecules। जो लिगेंड्स है हमारे आयनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आयनिक में लाइक F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब हो जाएगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लाइक वाटर है, अमोनिया है, ये आ जाएंगे। अब देखिए अगर जो हमारा लिगेंड कैसा है, आयनिक है, अगर लिगेंड क्या होगा, अगर लिगेंड कैसा है, आयनिक है,
तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस वजह से, हमारी अपोजिट चार्जेस की वजह से, और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन आएगी दैट इज आयनिक इंट्रैक्शन, आयन आयन यहाँ पे इंट्रैक्शन है। जो हमारा मेटल है उस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी लिगेंड है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन हो रही है वो क्या है, हमारी आयन आयन इंट्रैक्शन है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन। और अगर जो हमारा लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देन क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे डाइपोल बनेगा, और जो नेगेटिव जो हमारा पार्ट होगा, नेगेटिव जो चार्ज होगा डाइपोल का, दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी मेटल आयन। वो किसकी साइड ओरिएंट होगा, हमारी जो मेटल है उसकी साइड कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके अपोजिट साइड में कौन सा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइपोल का जो हमारा चार्ज होगा नेगेटिव, वो किसकी तरफ होगा, मेटल आयन की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो वहां पे क्या होगी, हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सो negative end of the dipole is oriented towards the metal ion, और ये कौन सी इंट्रैक्शन हो जाएगी, दैट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन है वो, हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। लाइक देखिए ये हमारा पॉजिटिव क्या है, हमारा मेटल है, और डाइपोल यहाँ पे बनेगा। डाइपोल का जो नेगेटिव है इस साइड, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव होगा ये किस साइड है, हमारा मेटल की साइड होगा। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन आएगी दैट इज नोन एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो देखिए जो हमारी इंट्रैक्शन है मेटल के बीच में और जो लिगेंड के बीच में, वो कौन सी है, प्योरली हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इसका मतलब क्या है, जो उनके बीच का बॉन्ड है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं 100% आयनिक है वो। सो दी इंट्रैक्शंस between the metal ion and the ligands is purely electrostatic। कैसे है वो, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो बॉन्ड है, द बॉन्ड between the metal and the ligands is considered 100% ionic। कैसा है वो, 100% आयनिक है। द इंट्रैक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड है बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स इज कंसिडर्ड 100% आयनिक। कैसा बॉन्ड है, 100% आयनिक है। तो देखिए जो हमारा मेटल है सेंटर में हमारा मेटल है, और उसको सराउंड कौन कर रहे हैं, लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। तो जो लिगेंड सराउंड कर रहे हैं मेटल को, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी, जो हमारी मेटल की जो ऑर्बिटल्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करेगी। पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल्स को, डी ऑर्बिटल्स को वो इन्फ्लुएंस करेगी। सो फोर्थ, the d orbital, the ligands surrounding the metal ion, जो हमारे लिगेंड्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं मेटल आयन को। सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या करेगी, जो एनर्जीज हैं ऑर्बिटल की, सेंट्रल मेटल के जो है हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। एंड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड influences the orbitals of the central metal ion, and particularly कौन से ऑर्बिटल्स को, particularly the d orbitals,
पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल्स को वो इन्फ्लुएंस करेगी, हमारी डी ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस करेगी। तो देखिए जो हमारा फ्री मेटल आयन होगा उसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, तो वो क्या होंगे, डीजेनरेट हम उन्हें बोलेंगे। डीजेनरेट मतलब होता है सेम एनर्जी होना, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स के पास सेम एनर्जी है तो वो क्या होगी, डीजेनरेट। सो द 5 डी ऑर्बिटल्स, the 5 d orbitals of a free metal ion are degenerate, मतलब उनके पास क्या है, सेम एनर्जी है, आर डीजेनरेट। पर जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जब लिगेंड वहां अप्रोच करेगा, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी, इस डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, the electrical field of the ligands, destroys the degeneracy of these d orbitals। तो क्या होगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है लिगेंड्स की वो डिस्ट्रॉय कर देगी डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हमारा फ्री मेटल आयन था, कोई भी वहां पे लिगेंड नहीं था, तो उसकी जो एनर्जी है, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी वो सेम है। पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड आएगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी इन डी ऑर्बिटल्स को, और जो ऑर्बिटल हमारी लिगेंड के बिल्कुल सामने होंगे, उसके डायरेक्शन में होंगे, वो ज्यादा क्या होगी, वहां पे रिपल्शन होगी, बिकॉज लिगेंड भी नेगेटिव है और जो हमारे डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगी, तो वो जो ऑर्बिटल्स है ज्यादा उनकी एनर्जी हो जाएगी एज कंपेयर टू जो हमारी ऑर्बिटल्स दूर हैं लिगेंड से। सो the d orbitals lying in the direction of the ligands, ligands are greater in energy than those lying away from the ligands। और ऐसा क्यों हुआ है, अवे फ्रॉम द लिगेंड्स किस वजह से हुआ, डी इलेक्ट्रॉन्स की और लिगेंड्स की रिपल्शन की वजह से, है ना। वहां पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड है वो भी हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगी, इसलिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ऑर्बिटल्स हमारी लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स में, जो उनके बिल्कुल सामने है, उनके साथ ज्यादा रिपल्शन ऑब्वियसली होगा, जो दूर है हमारे ऑर्बिटल्स उनसे। सो द डी ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटर इन एनर्जी देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड्स ड्यू टू the repulsion between the d electrons, due to the repulsion between the d electrons and the ligands, correct, लिगेंड्स। तो जो ऑर्बिटल्स हमारी लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटर इन एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी जो हमारी लिगेंड से दूर होंगे। ऑब्वियसली देखो ये तो बात होती है, जो सामने होता है तो लड़ाई क्या होती है, भयंकर वाली होती है, बढ़िया वाली होती है, और जो दूर होता है उनसे लड़ाई क्या होती है, हमारी कम होती है। तो जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के बिल्कुल सामने है तो उनसे तो फाइटिंग बहुत बढ़िया वाली होगी, और जो दूर वाले उनसे नहीं होगी। तो जिनके साथ फाइट बढ़िया वाली हो रही है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, जो हमारी दूर है ऑर्बिटल्स उनके कंपेयर में। तो ये जो हमारी जो डीजेनरेसी, अब क्या देखा हमने, वो ब्रेक हो गई है डीजेनरेसी। अब जो पांचों ऑर्बिटल आराम से बैठे थे अपनी पोजीशंस पे, सेम उनके एनर्जी लेवल थे, तो अब तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, उनकी एनर्जी क्या हो गई, अब डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे अब डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो डीजेनरेसी हमारी ब्रेक हुई और डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिल रहा है मेटल का, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या हो जाएगा ये, द कन्वर्जन ऑफ degenerate d orbitals, the conversion of degenerate d orbitals of the metal ion, क्या ये हमारी 5 है ना, the conversion of 5 degenerate d orbitals, the conversion of 5 degenerate d orbitals of the metal ion
तो क्या हो गया है, कन्वर्जन हो गया इनका इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, इनटू डिफरेंट, अब हमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट सेट मिलेगा हमें ऑर्बिटल्स का, इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट सेट होगा ऑर्बिटल्स का, और यहां पे क्या होगी, इनके पास डिफरेंट एनर्जी होगी, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, इनके पास क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, जो कन्वर्जन है हमारी 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का किसमें हो गया है, मेटल आयन की इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट सेट हो गए ऑर्बिटल्स के, और उनके पास क्या डिफरेंट एनर्जीज हैं, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, किसकी प्रेजेंस में, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए जो कन्वर्जन है हमारी पांचों जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी डी जनरेट थी, वो पांचों की एनर्जी क्या थी, सेम थी ऑर्बिटल्स की, मेटल आयन की उनकी क्या होगी, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेगा, और जो उनकी एनर्जीज हैं वो भी क्या होंगी, हमारी डिफरेंट हो जाएंगी, किसकी प्रेजेंस में, किसकी वजह से हुआ है, लिगेंड की इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमें देखने को मिला है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बिकॉज अब क्या होगी, हमारी जो डी ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब डिफरेंट हो जाएंगे, और वो स्प्लिट हो जाएंगे डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। तो जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो भी डिफरेंट आएगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। सो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग will be different in different structures, और with different coordination number। ठीक है, with different coordination number, करेक्ट। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद देखिए जो हमें इफेक्ट देखने को मिला है लिगेंड्स का, वो पर्टिकुलरली किन पे देखने को मिला है, डी ऑर्बिटल्स पे। सो द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स इज particularly marked on the डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स पे हमें देखने को मिला है। जब भी तो जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हो रही थी, डिफरेंट आ रही थी, पहले वो डी जनरेट थी, फिर उनकी जो डी जनरेट वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ऑन दी डी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए जो हमारी डी ऑर्बिटल्स होती हैं 5 होती हैं, नाम क्या होते हैं इनके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों क्या होती हैं, हमारी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, और ये इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी में सेम होती है सभी के पास। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या हमारी पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये जो हमारी चारों होती हैं, ये जो हमारी 4 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो शेप होती है दैट इज क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है, या फिर डम्बल शेप होती है, डबल डम्बल, या फिर क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है इनकी। और एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, तो जो हमारी डी जेड स्क्वायर है इसकी जो शेप होती है डोनट शेप होती है। कैसी शेप होती है इनकी, डोनट शेप होती है। अगर हम बात करें इनकी शेप्स की तो हमने देख लिया डबल डम्बल है, इन चारों में क्लोवर लीफ लाइक है, और इसमें क्या हमारी डोनट शेप है। तो किस तरह से ये हमारी ओरिएंटेड होती हैं, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई जेड
वाई जेड एंड दिस इज एक्स जेड, एक्स जेड। तो देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डी एक्स वाई को। तो किस तरह से होती है ये अरेंज हमारी एक्स एंड वाई। तो देखिए ये होती है इस तरीके से, यहाँ पे हमारी एक लोब है, यहाँ पे हमारी एक लोब है, यहाँ पे एक लोब है और यहाँ पे एक लोब है। इस तरीके से हमारी अरेंज होती है। मीन्स टू से डी एक्स वाई जो हमारी ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होता है, एक्सिस के बीच में होता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है ये, एक्स वाई प्लेन पे। कौन सा है हमारा, डी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन पे है। अगर हम बात करते हैं डी वाई जेड की, तो ये भी किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये भी किस में है, हमारी वाई जेड प्लेन के अंदर है, डी वाई जेड भी, डी वाई जेड भी किस में है, वाई जेड प्लेन में है। अगर हम बात करते हैं एक्स जेड की, इनकी भी इस तरह से ओरिएंटेशन होती है। देखिए ये क्या है, हमारी वाई जेड प्लेन में हो गया, एक्स जेड प्लेन में, सॉरी कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो ये कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, डी एक्स जेड। तो ये जो तीनों हमें दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है हमें, इसमें 4 लोब है, 4 लोब से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की 4 लोब्स हमारी हो जाएंगी। और ये एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, और ये एक्सिस की किसमें है, बीच में है ना, एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस हमारी होंगी तीनों, एक्स वाई भी, डी एक्स वाई भी, डी वाई जेड भी एंड डी एक्स जेड भी। और इनकी शेप कैसी है, डबल डंबल शेप या फिर क्लोवर लीफ लाइफ शेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की। अगर हम बात करें ये क्या है, हमारी एक्स और ये है वाई। अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपनी ऑर्बिटल की, तो देखिए ये किस में होती हैं, ये इस तरीके से हमारी अरेंज होती हैं, इस तरीके से हमारी अरेंज होती है। तो मतलब डिफरेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या देखने को मिला कि जो डी एक्स वाई थी वो भी क्या है, हमारी एक्स वाई में भी है, बट एक्स वाई प्लेन में है, वो इन बिटवीन दी एक्सिस है। पर अगर हम देखें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किस में है, हमारी एक्सिस के ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, जबकि डी एक्स वाई क्या थी, इन बिटवीन दी एक्सिस, और ये क्या है, ऑन दी एक्सिस। ये क्या है, हमारी एक्सिस पे डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारी 4 लोब से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की 4 लोब हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। नेक्स्ट चलते हैं डी जेड स्क्वायर पे, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक्स, ये जेड, तो यहाँ पे 2 लोब होती हैं हमारी जेड एक्सिस पे, 2 लोब तो हो जाएंगी जेड एक्सिस पे, 2 लोब्स ऑन दी जेड एक्सिस। और एक जो रिंग होती है हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी शेप होती है, यहाँ पे ओरिएंटेशन होती है हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। तो ये क्या होगी, हमारी लोब हो गई, 2 लोब्स होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, 2 लोब्स होगी हमारी किस प्लेन में, जेड प्लेन में, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो हमारी रिंग है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो ये क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। शेप कैसी होती है इसकी, हमारी डोनट शेप होती है। अगर हम बात करते हैं ये जो 5 ऑर्बिटल हैं हमारी जिराड होंगी या फिर अनजिराड होंगी, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स हमारी जिराड ऑर्बिटल्स होती हैं। अभी जिराड और अनजिराड क्या होता है, देखिए जिराड मतलब होता है सिमेट्रिकल, और जो अनजिराड है उसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। तो इस चीज को हम कैसे देखेंगे, 5 ऑर्बिटल जिराड कैसे, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन से रोटेट करना है। तो फर्स्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे साइन कैसे होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला क्या है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या है, हमारी डी एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स है, ये वाई है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स प्लेन एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, देन वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे। अगर हमारे सेम साइन आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल और जिराड है, चेक करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाले प्लेन से इसको रोटेट करते हैं। तो अगर हम एक्स प्लेन से रोटेट करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो कैसे साइन चेंज होंगे, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, और इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऐसे आएगा चारों लोब का। तो इसमें क्या हो रही है, हमारी जो साइन है वो चेंज होगी। फिर हमें क्या करना है, वाई एक्सिस से रोटेट करना है। इसी को हमें क्या करना है, वाई एक्सिस से इस साइड से हम क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। तो जैसे इसको वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे सेम साइन हमारे आ जाएंगे। वाई एक्सिस से रोटेट करो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड, और पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड। तो क्या हमें सेम साइन देखने को मिल रहा है, देखिए नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। मतलब क्या है, साइन सेम आ रहा है भाई। एक्स एक्सिस से रोटेट करने पे और वाई एक्सिस पे रोटेट करने पे जो साइन है एक्स वाई एक्सिस से जब हम रोटेट करते हैं इसको सेम साइन आ रहा है, मतलब सिमेट्री है भाई। और ये क्या होंगी, जिराड ऑर्बिटल्स होंगी। पांचों ऑर्बिटल्स में हमारा ऐसा ही केस होगा। जो पांचों ऑर्बिटल है वो कैसी है, हमारी जिराड ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।